नया साल, नया बैच। दोस्तों, हर साल बैच की शुरुआत के पहले एक रियलाइजेशन रहती है कि वक्त बहुत तेज चलता है। वक्त बहुत तेज चलता है। अभी आपने रेजोल्यूशन लिया होगा कुछ दिनों पहले और अभी आप देखते हैं कि इतने सारे दिन बीत भी गए, साल कितना तेजी से आगे बढ़ रहा है। और अगर आप मान लीजिए 2025 यूपीएससी की तैयारी करने वाले हैं, तो अब वक्त आ चुका है, थोड़ा सीरियसली सोचना होगा, थोड़ा सीरियसली अपनी पढ़ाई को प्लान करना होगा। कौन सी बुक्स पढ़नी है, कहाँ कोचिंग ज्वाइन करनी है, कहाँ से रिसोर्स लिस्ट चाहिए होगी, टेलीग्राम से जो मैं नोट्स निकालूं या मैं किसी से बुक्स बोरो करूं, क्या करूं, किससे गाइडेंस लूं, उसी के रिगार्डिंग यहां पर मैं आपको चाहता हूं बताना अबाउट वट एवर इनिशिएटिव्स वी आर प्लानिंग 2025 वाले बच्चों के लिए। इसके पहले ना जैसे एक बात चाहता हूं बताना, नया साल है ऑफ कोर्स, लेकिन वक्त कितना तेजी से आगे बढ़ता है। 2017 की मुझे आज भी वो एक शाम याद है जब हम प्लान कर रहे थे कि हमें स्लीपी क्लासेस शुरू करना है 2018 वाले बच्चों के लिए, एंड देन 18 में बच्चों के लिए हमने बैचेस बनाए और 19 वाले बच्चों का फिर प्री की तैयारी शुरू हो चुकी थी और उसके बाद उन्हीं दिनों में सृष्टि देशमुख का रैंक भी आया था। तो 2018 बैच की शुरुआत थी और कैसे देखिए 2025 बैच की अनाउंसमेंट तक पहुंच चुके हैं। वक्त बहुत तेज चलता है दोस्तों। 1 साल, 1.5 साल, 2 साल यूपीएससी की तैयारी में आपका लगता है और ये कैसे झट से बीत जाएगा पता ही नहीं चलेगा। कब प्री एकदम सामने खड़ा होगा पता ही नहीं चलेगा। इसीलिए प्लानिंग करके चलेंगे, एक बार थोड़ा सा सोच समझकर अगर आगे बढ़ेंगे कि ये रिसोर्सेज मुझे कवर करने हैं। और मैं आपको एक बेसिक सी थ्योरी भी बताऊंगा कि कैसे आप एक बेसिक से आइडिया को फॉलो करें एंड रैंक थोड़ा जल्दी निकल सकता है, रैंक आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी एंड रैंक थोड़ा जल्दी आ सकता है। तो उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का, 2025 की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। एंड एक चीज इस बार हम नई शुरू करना चाहते हैं, वो है लाइव स्ट्रीमिंग। जैसे हमारे ऑप्शनल के बैचेस रहते हैं, पर्टिकुलरली ऑप्शनल का जो सिलेबस है, बहुत सारा सिलेबस आपका कांस्टेंट सिलेबस है, जैसे कार्ल मार्क्स एटसेट्रा, बहुत सारी चीजें आप पढ़ोगे, किसी किसी महान लोगों के बारे में पढ़ोगे, तो उनकी आइडियाज जो वो चेंज तो नहीं होंगे ना, वो तो 1880 1870 में लिख गए। तो लेकिन अब उसके साथ साथ मैं यहां पे चाहता हूं बताना आपको कि हम एक चीज लेकर आ रहे हैं जो कि लाइव चलेगी। क्लासेस आपको जो शेड्यूल के हिसाब से मिलती रहेंगी। ये पेड बैच की बात कर रहा हूं मैं, पेड बैचेस में। लेकिन एक चीज मैं आगे बताऊंगा डिटेल में, उसमें यह है कि अब क्वेश्चंस की जो डिस्कशंस हैं, क्वेश्चंस की डिस्कशन हर हफ्ते के अंत में हम लाइव करेंगे। मैं आपको आगे समझाऊंगा, ठीक है। तो लेकिन ये बहुत बच्चों के लिए जाना जो जरूरी है, हमें कॉल्स आती हैं कि लाइव रहेगा कि नहीं रहेगा। क्वेश्चन डिस्कशन, लाइव डिस्कशंस होंगी एवरी वीकेंड, ताकि आप जो उस हफ्ते पढ़ें उसका क्वेश्चन में जब अटेम्प्ट करें, क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हुए जो डाउट वगैरह आ रहे हैं या फिर उसके बाद जो अटेम्प्ट करने के बाद लग रहा है कि डाउट रिजॉल्व हो जाए, लाइव टीचर के साथ डिस्कस करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो उसके पहले दोस्तों ये ना एक सिंपल सी चीज है, बहुत से बच्चे इस पे परेशान रहते हैं। वो ये परेशान रहते हैं कि सर सोशो पढ़ें क्यों, सोशो में होता क्या है, हमें कुछ ज्यादा पता नहीं है सोशोलॉजी के बारे में। इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है मेरा मेडिकल बैकग्राउंड है या मेरा टेक्निकल कोई और बैकग्राउंड है, सोशोलॉजी के बारे में ज्यादा पता नहीं। हाँ, इतना पता है कि बच्चे उसको ऑप्ट करते हैं और इसमें से रैंक निकलते हैं, बहुत से रैंक आए हैं इसमें प्रीवियसली और टॉप में रैंक दिखते हैं हमेशा। तो ये सोशोलॉजी में है क्या, एक ना कुछ बेसिक सवाल है। जो अपनी सोशोलॉजी है वो सोसाइटी के बारे में बात करेगी। तो सोसाइटी में तो कितना कुछ हो रहा है, क्या बात करेगी सोसाइटी में। तो अब यहाँ पे जैसे ना कुछ मुद्दे हैं, कुछ गहरे मुद्दे हैं। जैसे कि आप ये बात देखिए, जैसे बहुत सारी विमेन एक्ट्रेसेस हैं, है ना, जो एक्ट्रेसेस हैं, इन्होंने पर्टिकुलरली ये मुद्दा उठाया। और इनफैक्ट विमेन क्रिकेटर्स में भी आप ये देखते हैं कि हमें सेम सैलरी नहीं मिलती, हम सेम काम करते हैं लेकिन उस सेम काम की सेम सैलरी नहीं मिलती जितना हमारे मेल काउंटर पार्ट्स को मिलती है। कि समाज मेल को ज्यादा वैल्यू करता है, समाज मेल को थोड़ा और ऊंचे कंधों पे बैठा के रखता है। तो बहुत से विमेन एक्ट्रेसेस ने इस पे मुद्दा उठाया था कि हमें, अगर हमारा भी रोल उतना ही है और अगर हम भी उतना ही स्क्रीन टाइम, उतना ही एफर्ट कर रहे हैं, हमें भी इक्वल सैलरी चाहिए और इक्वली प्रमोशन भी चाहिए। तो इसीलिए जो पे गैप रहता है, सेम काम। इनफैक्ट दोस्तों आप कहेंगे ये तो चलो बहुत बड़ी बड़ी फिगर्स हैं, ये अपने कुछ बात बोले हैं तो सारा मीडिया, सेलिब्रिटी एटसेट्रा सब पीछे पड़ जाते हैं ना, तो हर तरफ ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे बात शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर आप अपने गली मोहल्ले में देखते हैं, जो गली मोहल्ले में अगर कोई लेबर का काम कर रहा है उसमें भी वेज गैप होता है। आपको पता है कि जो एक मेल काम करेगा थोड़ी ज्यादा सैलरी ले जाता है और जो दिहाड़ीदार इवन मजदूर हैं, मेल ज्यादा सैलरी ले जाता है, फीमेल को कम मिलती है। दुनिया भर में होता है, ऐसा नहीं मैं कह रहा सिर्फ हिंदुस्तान में है, दुनिया भर में है।
और जैसे ये मूवी आई थी बहुत बढ़िया, अगर आपने कोविड के टाइम में देखी हो, ग्रेट इंडियन किचन नाम था इसका। इसमें ऐसा था कि सबको, मेल्स को खाना खिलाने के बाद ये अंत में खुद खाना खाती थी, विमेन ईट लास्ट, है ना। ऐसा क्यों होता है, कितने घरों में होता है? आई एम श्योर कि आपने शायद अपने घर में भी देखा हो कि औरतें सबको खाना खिलाने के बाद ही अंत में खुद खाना खाएंगी। कई बार विमेन ईट लास्ट एंड यहां पे डाल दो, एंड वेरी वेरी ऑफन दे ईट लीस्ट, क्योंकि अगर खाना बचा कितना नहीं बचा उसके हिसाब से। तो विमेन ईट लास्ट एंड विमेन ईट लीस्ट, ये ऐसे ऐसी चीजें, बहुत सारी चीजें हैं दोस्तों। एंड रैंक 1 था, ईरा सिंघल जी का रैंक 1 था। उन्होंने एक इंटरव्यू में, अब इनके इंटरव्यू देखिएगा, बहुत ही बढ़िया इनके पॉडकास्ट होते हैं, बहुत ही बढ़िया ये अपने इंटरव्यूज हैं इनके। ये बोलते हैं सोसाइटी डज नॉट एक्सेप्ट विमेन इन पावर। क्यों? अगर आईएएस रैंक 1, उसके बाद आईएएस लगा दी है सरकार ने, तो समाज एक्सेप्ट क्यों नहीं करता? आपने गेम ऑफ थ्रोन्स देखा होगा चाहे, अगर तो गेम ऑफ थ्रोन्स में भी जब विमेन एम्परर या फिर वुमेन एम्परर बन जाती है, समाज इतना एक्सेप्टिंग नहीं होता। तो इसीलिए ये सवाल के मुद्दे क्यों है। जैसे, और बहुत ही फेमस है ट्विटर पे आईएएस हैं जितिन यादव जी, तो उनका एक ही पर्टिकुलर, जो आप ये देखिए इमेज बहुत ही फेमस है कि अगर थोड़ा सा आप समाज में या सोशियोलॉजी एटसेट्रा की नॉलेज रखते हैं तो आप चीजों को बेहतर समझ पाते हैं, आईएएस ऑफिसर बन भी जाएंगे, उसके बाद जो सर्विस करनी है वो सर्विस बेटर कर पाएंगे, बेहतर समझ पाएंगे। इसीलिए मुझे लगता है कुछ कुछ ऐसे ऑप्शनल्स हैं, सोशियोलॉजी उसमें से एक है, जो आपको अवेयर बनाता है अबाउट योर समाज, अबाउट व्हाट इज हैपनिंग अराउंड यू, और क्यों, कैसे बदलाव लाया जा सकता है, क्यों बदलाव लाना चाहिए, ये सब चीजों के बारे में बात करेंगे दोस्तों। और यही ऐसे ही इन चीजों से ही बना हुआ हमारा सोशो का सिलेबस। और जैसे कि वो कहते हैं अपनी वोट डालने जाओ, कास्ट योर वोट, हम अपनी वोट डालने जाते हैं या अपनी कास्ट डालने जाते हैं। एक इंपॉर्टेंट कंसर्न है कि मेरे कास्ट का बंदा, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो, आगे आना चाहिए, है ना। हम करते हैं ऐसा, क्यों करता है भारत ऐसा? ये सवाल तो कितना ऑफन यूपीएससी पूछ चुका है कि डू वी कास्ट आवर वोट और डू वी वोट आवर कास्ट। हम अपनी कास्ट को वोट देते हैं या फिर वोट को कास्ट करते हैं। ओके, देन दोस्तों, आपने ऐसे बहुत से और सवाल सोचेंगे, और कोचिंग सेंटर जाने से पहले एक बार हमारी YouTube की प्लेलिस्ट है, भारत में सबसे ज्यादा देखे जाने वाली सोशियोलॉजी की प्लेलिस्ट है, कंप्लीट सोशियोलॉजी यहां पे कवर की गई। हमारे चैनल स्लीपी क्लासेस पर जाएंगे आप, ये हमने इसको और भी निखार दिया है प्लेलिस्ट को, आप इसको देखिए। सिलेबस एंड टू एंड कवर्ड है, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप यहाँ पे मन में सवाल आ सकता है, तो सर पेड बैचेस क्यों चलाते हो, है ना, पेड बैचेस में क्या मिलेगा? उसका जवाब भी मिलेगा आपको। लेकिन उसके पहले इतने सारे बच्चों ने, टॉपर्स ने रैंक लिया, वीडियोस बना बना के बताया कि स्लीपी क्लासेस की फ्री प्लेलिस्ट से ही पढ़ के रैंक भी निकाल दिया। ओके, जैसे पहली प्लेलिस्ट है, इसमें कंप्लीट सिलेबस है, पेपर 1 पेपर 2, देखिए, शुरू कीजिए, एंजॉय कीजिए। बहुत से बच्चे तो इसको ऐसे देखते रहते हैं। एंड देन कुछ इंपॉर्टेंट सवाल PYQs डिस्कस कर दिए, एंड उसके बाद फ्रेमवर्क्स कि कैसे हम फ्रेमवर्क्स बना के चीजों को याद रखें, रिप्रोड्यूस करें, एग्जाम में नंबर निकालें। देन मेगा वीडियोस, ऐसा होता है ना कि वीडियो कंपाइल कर करके 10-10 घंटे की वीडियो 40, 45, 50 घंटे में सोशो ही खत्म हो जाती है। आप कहिए अरे इतना जल्दी 50 घंटे में सोशो खत्म, इतना बड़ी जो ये तो मैं तो बैठ के 50-50 घंटे की तो मैंने मूवीज देख ली है कई बार बैठ के महीने में। तो बिंज वॉच करके लोगों ने कई बार तो 1 महीने से कम में सोशो अच्छे लेवल पे तैयार कर दी, सिर्फ ये फ्री वीडियो से। देन पेपर 2 कई बच्चे अलग से चाहते हैं, तो पेपर 2 के भी ये वीडियोस यहां पर लगे पड़े हैं, ठीक है। तो पेपर 2 इसमें भी है शामिल, लेकिन अलग से पेपर 2 दिखे तो वो रहा, ठीक है। तो ये कुछ हमारी जो फ्री प्लेलिस्ट है बच्चों की बहुत मदद के लिए जो हमने बनाई थी, और इससे आज भी मदद होती है, क्योंकि सिलेबस, आई रिपीट, इज कांस्टेंट, सिलेबस इज स्टैटिक, तो उसके कारण। ओके, देन कुछ और मैं चाहता हूं बिफोर वी प्रोसीड कि मैं आपको बताऊं यहां पर कि हमारे कुछ ना वीडियोस हैं दोस्तों, उन वीडियोस का फायदा उठाओ। जैसे कि क्या क्या पढ़ूं मैं सोशो की, मैंने बुक्स पढ़ने सर्च करी, मुझे पता लगा अरे एक हरलंबस पढ़नी होती है, एक रिडजर, क्या मुझे सारी पढ़नी है? एक वीडियो बना के डाला हुआ है कि इसमें से कौन सी हम जो चैप्टर पढ़ें या क्या पढ़ें। देन उसके बाद पर्टिकुलरली यहां पर अगर आप देखिए कि सोशियोलॉजी ऑप्शनल में आपकी बहुत सारी क्वेरीज होती हैं, कैसे ऑप्शनल डिसाइड करूं, कब शुरू करूं, एंड हाउ टू बिगिन, रिसोर्सेज, ब्लू हरलंबस पढ़ूं ये वाली, या फिर ऑरेंज भी आती है। सृष्टि जैन देशमुख के वीडियो में शी सेइंग कि शी रेड ऑरेंज हरलंबस, कौन सी वाली पढ़ूं, है ना। एंड देन अ लॉट ऑफ रिटेंशन कैसे होगी, स्लीपी की प्लेलिस्ट अभी काम की है कि नहीं, एटसेट्रा। ये सवाल भी सोशियोलॉजी रिलेटेड क्वेरीज पर एक वीडियो ही बना दिया मैंने। ओके,
देन लास्ट ईयर की टॉपर थी, हमारे पेड बैचेस का पार्ट थी कोमल अग्रवाल। तो कोमल अग्रवाल ने वीडियो बनाया कि कैसे हाईएस्ट मार्क्स कैसे आए। हमने कोमल अग्रवाल के जो टेस्ट शी इज रिटन एंड वो टेस्ट हमने अपनी वेबसाइट पे लगा दिए। अगर आप चाहें देखना तो उन टेस्ट से सीख भी सकते हैं। 315 नंबर आना बहुत ही मुश्किल चीज होती है। ये कभी भी कोई भी टीचर गारंटी नहीं कर सकता कि 300 प्लस नंबर आएंगे, अच्छे नंबर आएंगे ये कहा जा सकता है, 315 आएंगे ये कहना इम्पॉसिबल है। तो बट शी स्कोर्ड 300 प्लस, हमारे 2 स्टूडेंट्स के 300 प्लस जो मार्क्स हैं। एंड देन उनके बाद नवदीप अग्रवाल जी का वीडियो आप पक्का देखिए कि कैसे ऑप्शनल चेंज किया फ्रॉम अ वेरी टेक्निकल ऑप्शनल ही मूव टू सोशियोलॉजी एंड बहुत ही कम टाइम में कैसे प्रिपेयर किया। ये बहुत ही बढ़िया एक कैंडिड ऑनेस्ट इंटरव्यू है, आप इसको पक्का देखिएगा, ठीक है। ओके, देन फिर से सवाल आता है वाई चूज सोशियोलॉजी। सर ठीक है, अच्छी बात है, समाज के मुद्दों के बारे में पता चलता है और सेवा करने में हेल्प करेगा, अच्छा IAS IPS बन पाऊंगा मैं, एटसेट्रा, है ना, अ लॉट ऑफ थिंग्स। लेकिन फिर भी एग्जाम पर्सपेक्टिव से देखें कोई फायदा है? ये सवाल फिर से उठता है। यस, फायदा है। GS 1 में सिलेबस ओवरलैप, GS 2 में सिलेबस ओवरलैप, ये सोशियोलॉजी के सिलेबस में पढ़ते हैं हम ये सब चीजें, तो हेल्प होगी, तो व्हाई नॉट, है ना। एंड देन GS 3 में, GS 3 तो कहेंगे सर अब इकोनॉमी एटसेट्रा की बात हो रही है। अरे सर, इकोनॉमी बढ़ जाएगी उससे कुछ नहीं होने वाला जब तक इकोनॉमी डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। अमीर गरीब का फर्क जब तक खत्म नहीं होने वाला कि जो गरीब है वो तबका भी ऊपर आए, औरतों का विकास हो, गांव नुक्कड़ में विकास हो, तो जब तक डेवलपमेंट नहीं होगी, इंक्लूसिव डेवलपमेंट नहीं होगी, सबका साथ सबका विकास नहीं होगा, तब तक हम नहीं कह सकते देश आगे बढ़ रहा है। सोशियोलॉजी बहुत मदद करती है इसमें। एंड ठीक है, इंक्लूसिव ग्रोथ की बात, जैसे एनवायरनमेंट की बात कि कैसे एनवायरनमेंट जब दोस्तों खराब होता है ना, सबसे ज्यादा मार पड़ती है उसकी किसको? गरीब को। गरीब आपका जंगल में जाके लकड़ी काट कर लाता है अपना चूल्हा जलाने के लिए। अगर जो वन वगैरह नष्ट हो जाएंगे तो कहां से उनका चूल्हा जलेगा? दिक्कत हो जाएगी। पानी के जब स्रोत सूख जाते हैं, जब वाटर रिजर्वॉयर सूख जाते हैं, जब बहुत गर्मी पड़ती है, क्लाइमेट चेंज होना शुरू हो चुका है, तो पानी कहां से आएगा? लंबी लंबी लाइनें लगनी शुरू हो जाती हैं, थोड़े थोड़े पानी की बूंद के लिए लोग तरस जाते हैं। अमीर को इंपैक्ट पड़ता है लेकिन इतना नहीं पड़ता। अमीर अफोर्ड कर सकता है, अमीर बाहर से पानी मंगवा लेगा, अमीर किसी भी तरह से अफोर्ड कर लेगा, अमीर जगह चेंज कर लेगा, कहीं और मूव कर जाएगा। गरीब के पास ये ऑप्शंस नहीं होती, इसलिए एनवायरनमेंट एटसेट्रा ये वाली चीजें जो हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशंस हैं सोशियोलॉजी की। एथिक्स में ओवरलैप ही ओवरलैप नजर आता है क्योंकि एथिक्स में 3 तरह के सब्जेक्ट बहुत काम करते हैं आपके, पॉलिटिकल साइंस, फिलॉसफी, सोशियोलॉजी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल। ये बहुत हेल्प करते हैं आपको एथिक्स में। यस, सोशो भी इसी में ही शुमार है, हेल्प करेगा आपको। एंड कुछ सवाल भी देख सकते हो आप, जैसे GS 1 के सवाल हैं 2023 के पेपर से मेंस के निकाले हमने कि मैरिज क्या एक पावन पवित्र एक रिश्ता है? ये वाला एस्पेक्ट क्या ये लूज होता जा रहा है मॉडर्न सोसाइटी में कि शादी एक पवित्र बंधन है? क्या इस बात पे लूज होता है, जो आइडिया लूज हो रहा है? डेफिनेटली हो रहा है, इस पे बात की जा सकती है, हमारा तो सिलेबस का पार्ट है, सोशो में हम पढ़ते हैं। ओके, जैसे सुसाइड जो यंग विमेन में पर्टिकुलरली बढ़ रहा है, क्या कारण है? मेल्स में ज्यादा था, अब विमेन में क्यों बढ़ रहा है? ओके, देन बच्चों को जो हग नहीं करते, कडलिंग, है ना, बच्चों को ऐसे प्यार से पुचकारते नहीं, मोबाइल में लगे हुए हैं, डिस्टेंस बढ़ गया, उसका क्या इंपैक्ट होगा बच्चों पर आगे जब वो बड़े हो जाएंगे? समाज किस तरह से बदलेगा? अरे इंपॉर्टेंट डिस्कशंस है भाई, ये तो करनी जरूरी है, सोशल में बातें होती रहती हैं। एंड अर्बनाइजेशन की जब शहरों का ही विकास होता जा रहा है, तो पर्टिकुलरली शहरों के विकास में गरीब कहां जा रहा है? कि अगर हम कहते हैं अरे शहर अच्छा नहीं लग रहा, सुंदर नहीं लग रहा, स्लम्स हटा दो। अरे भाई स्लम्स हटा दोगे तो उसमें रहने वाले कहां जाएंगे? स्लम्स हटा दो, स्लम्स हट जाने से स्लम ड्वेलर जो उसमें रहने वाला था वो तो नहीं गायब हो जाता ना दुनिया में। ऐसा तो नहीं है ना जो स्लम्स में रहने वाला इंसान था एकदम से चलो गुप गायब, बड़े से एक बंगला में मिला आपको, फ्लैट में मिला। अरे भाई नहीं, वो कहां जाएगा? स्लम में रहने का कोई कारण था, अब आप उस कारण को टैकल नहीं कर रहे, आप स्लम हटाने की बात कर रहे हो। तो ये सब चीजें इंपॉर्टेंट डिस्कशंस हैं। जब आप एडमिनिस्ट्रेटर बन जाएंगे तो ये आपको जाननी जरूरी है, तभी ही आप जनता का भला कर पाएंगे। एंड नॉट ऐसे कोई जो ब्लाइंड पॉलिसी फॉलो नहीं करेंगे आप जो सोची समझी पॉलिसी के तहत ही काम करेंगे, आगे बढ़ेंगे। एंड कास्ट को लेके बात चलना कि क्या कास्ट कांस्टेंट है या कास्ट बदलती है, कास्ट की आइडेंटिटी बदलती है या। एंड उसके बाद जैसे देश आजाद हुआ 1991-92 में, हमने इकोनॉमी को भी लिबरलाइज किया, उसका हमारे आइडेंटिटी पर
कि मैं पंजाब से आता हूं, अच्छा मैं हरियाणा से आता हूं, मैं मणिपुर से आता हूं, मैं गुजराती हूं, मैं मराठी हूं, कैसे इस आइडेंटिटी पे इंपैक्ट पड़ा है कि अब आप लेट्स से हो सकता है गुजराती, मराठी, पंजाबी, हरियाणवी, मणिपुरी कुछ भी हैं, बैंगलोर में जॉब करते हो, है ना, मुंबई में जॉब करते हो, गुड़गांव में जॉब करते हो, तो आइडेंटिटी सब मिक्स हो रही है वहां पर। तो कैसे आप कोएग्जिस्ट कर पाते हैं, नहीं कर पाते। एथनिक आइडेंटिटी, जो मैं कहां को बिलोंग करता हूं, मेरी भाषा क्या है ना, धर्म एटसेट्रा, तो ये कैसे बदले, ये सवाल पूछे जाते हैं। ये जीएस के पेपर के सवाल हैं, सोशो मदद करती है इनमें। सिमिलरली GS2 में पॉवर्टी इरेडिकेट करने के जो तरीके एटसेट्रा, ये सवाल। देन उसके बाद GS हमारे 3 के बाद बियॉन्ड एसए में सवाल हैं, ऐसे वाले बहुत ही फिलोसॉफिकल डिस्कशंस होती हैं। सोशो हेल्प करेगी आपकी यहाँ बहुत ज्यादा, यही अटेम्प्ट है। और ये जैसे एसए के सवालों में आप देख सकते हैं कि पर्टिकुलरली आप यहां पर हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ फर्स्ट एज ट्रेजेडी सेकंड एज अ फार्स, कार्ल मार्क्स की स्टेटमेंट है कि ये ना यूपीएससी वाले बच्चे बहुत सही समझ सकते हैं कि मान लीजिए आप ढंग से एनवायरनमेंट तैयार करके नहीं गए, प्री में चले गए और अरे भाई 18-20 सवाल दिख गए एनवायरनमेंट के, ओहो हो बहुत ट्रेजेडी है ना, बहुत बुरा हुआ कि एनवायरनमेंट में तैयार करके नहीं आया और ट्रेजेडी हो गई मेरे साथ, है ना भाई, कि अब मैं क्या करूं, मेरा प्री रह गया, प्री रुक गया। ठीक है भाई, अगले साल आप फिर प्री देने गए, फिर एनवायरनमेंट तैयार करके नहीं गए, एक बार आपके साथ घट चुका था, आपने फिर भी कोई सबक नहीं सीखा, अब ये आपने अपने साथ मजाक किया है। इट इज नॉट अ ट्रेजेडी एनीमोर, इट इज अ फार्स। ये मजाक किया है आपने अपने साथ, ठीक है, प्रहसन, खुद का मजाक उड़वाया आपने कि अरे भाई पता था लास्ट टाइम भी नहीं हुआ, जो एनवायरनमेंट आप छोड़ के गए थे इस साल फिर छोड़ के जा रहे हो, साइंस एंड टेक फिर छोड़ के जा रहे हो, इकोनॉमी के सवाल फिर छोड़ के जा रहे हो, कैसे कैसे करा कर लोगे प्रीलिम्स। तो इसीलिए ये बात समझनी जाननी बहुत जरूरी होती है कि कौन सी चीज कब जो हमारे कंट्रोल में है हम बदल सकते हैं, कौन सी चीज पे हमें काम करना पड़ेगा, कैसे हम अपनी फेवर में लेकर आए, ये सब चीजें कार्ल मार्क्स वगैरह इस पे बात करते हैं। तो ये चीजें आपको डायरेक्ट दिखती हैं, एसए में हेल्प हो जाती है, ठीक है, एसए में बहुत हेल्प हो जाती है। सोशो, फिलोसफी, पॉलिटिकल साइंस अगर आपके ऑप्शनल्स हैं, डेफिनेटली एसए में आपको ज्यादा हेल्प मिलती है आजकल। ओके ठीक है, देन वही एसए के सवाल थे जो एथिक्स के सवाल हैं कि करप्शन जो है, सामाजिक कोर वैल्यूज ठीक से इंप्लीमेंट नहीं हो पा रही, समाज पैसे को बहुत वैल्यू कर रहा है, जहां मर्जी से आ जाए पैसा, चाहे आप करप्शन कीजिए जैसा मर्जी, पैसा होना चाहिए, गाड़ी जो बड़ी गाड़ी अच्छी घड़ी ये होना चाहिए, सामाजिक वैल्यूज ऐसी होती जाएंगी, करप्शन को बढ़ावा मिलता रहेगा। एंड एथिक्स में से बहुत सारे सवाल दिखते हैं, सोशल कैपिटल क्या होता है ना, ये वाले हमारे सोशो के कुछ ये रोजी रोटी हैं, ब्रेड एंड बटर, ठीक है। ओके देन अब यहां सवाल उठता है, सर ये सोशो तो बहुत कर रहे हो तब से, आप पढ़ूं कैसे, है ना, कुछ बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, मैंने आपको बताया रिट्जर पढ़नी पड़ती है, हरलंबस पढ़नी पड़ती है, इग्नू, है ना, इग्नू के पतली बुकलेट्स हैं बहुत सारी, उसमें से सामान पढ़ें आप, आराम से पेपर निकलता है। लेकिन अब हर चीज इसमें से नहीं पढ़नी होती, मैंने आपको पहले बताया था, एक वीडियो बनाया था हमने कौन से पढ़ने हैं अपने पेड बैच में, पेड मॉड्यूल्स में, तो डेफिनेटली, और इवन हमारे YouTube के वीडियोस में दोस्तों, है ना, YouTube के वीडियोस में सिलेक्टेड चैप्टर से ही हमने जो चीजें कवर की हैं, क्योंकि हर एक चीज, जैसे मेरे पास यहाँ पड़ी है रिट्जर, मैं लेकर भी आऊं यहाँ पे स्टूडियो में, तो रिट्जर में ये इतनी मोटी किताब है रिट्जर, आप इसको अगर देख पा रहे हैं तो पूरी नहीं पढ़नी होती, इसमें से कुछ चुनिंदा चैप्टर ही पढ़ने हैं, बहुत ही चुनिंदा चैप्टर, बाकी आप पढ़ें जब अफसर बन जाएंगे आराम से पढ़ना, और या फिर मेरे जैसे अगर टीचर बन जाएंगे तो पढ़ना, जैसे मैं अभी रिट्जर को और आगे पढ़ रहा हूं, इट्स अ थिक बुक एंड अ वेरी डेंस बुक, है ना, तो इसमें से पढ़ने की कोशिश अभी अगर करें शुरू में तो इट्स नॉट अ वेरी गुड आइडिया, लेटर पढ़ना, ठीक है। तो कुछ सिलेक्टेड चैप्टर ही पढ़ने होते हैं, उस पर वीडियो बना के डाला हुआ है, हमारे कोर्सेज में भी हम यूज करते हैं कि सिलेक्टेड चैप्टर्स ही पढ़ने हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, कौन से पढ़ने आप उसको वीडियो में जाके देख भी सकते हैं। ओके देन अगेन आई रिपीट, प्लेलिस्ट लगी पड़ी है, उसको देखिए। अब यहां पर सवाल उठता है पर्टिकुलरली कि सर अगर तैयारी करनी है शुरू, दो ही तरीके हैं, खुद से करो या फिर जैसे पर्टिकुलरली खुद से कैसे कर सकते हो आप, यहां पर अगर देखें, जो आप प्लेलिस्ट में देख सकते हो, बुक्स पढ़ सकते हो, है ना, खुद से हो सकती है तैयारी, डेफिनेटली हो सकती है, पक्का ही होती है, बहुत सारे बच्चे करते हैं। लेकिन एक चीज बस मैं आपको यही चाहूंगा बताना कि यहां पर कि हम अपने बैचेस भी रन करते हैं ऑर्गेनाइज तरीके से, दो ही चीजों का बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, जो पेड बैच में और फ्री मॉड्यूल्स में, है ना। फ्री मॉड्यूल की क्वालिटी बहुत ज्यादा हाई है, फ्री मॉड्यूल से आपका रैंक निकलता है। एक चीज मिसिंग होती है, आंसर राइटिंग पेड मॉड्यूल का पार्ट है। ओके
देन कुछ कंटेम्पररी आजकल जो चीजें घट रही हैं उसके बारे में डिस्कशंस, उसके बारे में एनालिसिस, कैसे अपने एग्जांपल्स यूज करें, वो हम पेड बैचेस में उसके हिसाब से ही लेक्चर्स को अकॉर्डिंगली स्लाइटली अपग्रेड कर देते हैं, या लेक्चर्स में करंट अफेयर्स डाल देते हैं, या पूरा टॉपिक का एनालिसिस डाल देते हैं। तो ये सब चीजें हम अपने पेड बैच में करते हैं। एंड सबसे बेस्ट पार्ट है, सिंस वी आर यूजिंग टेक्नोलॉजी, सिंस वी आर यूजिंग ऑनलाइन माध्यम, तो और एक आई वुड नॉट डिनाई दिस कि हमारा थोड़ा सा इंटेंट भी है वो टू कीप इट लो कॉस्ट। हम इसको लो कॉस्ट रखने की कोशिश करते हैं। दुनिया में बहुत सारे लो कॉस्ट इनिशिएटिव शुरू हुए थे हमारे स्लीपी क्लासेस के आसपास, कुछ हमसे थोड़ा वक्त पहले, कुछ हमसे बाद, सब इतने महंगे हो चुके हैं, इतने महंगे हो चुके हैं। हमारी इंटेंट आज भी वही है कि हम लेट अस ट्राई टू मीट आवर एंड्स, लेट अस नॉट ट्राई टू मेक अ लॉट ऑफ प्रॉफिट। यस, प्रॉफिट मेकिंग इज एसेंशियल, प्रॉफिट मेकिंग के बिना ये सब कुछ आएगा ही नहीं, ये तामझाम ही नहीं आएगा, लेकिन वो क्रेजी प्रॉफिट कभी कमाने का हमारा यहाँ पे आइडिया नहीं है। ओके, नॉनदलेस, ठीक है। तो अब यहां पर आप ये शेड्यूल जो हम अपने बैचेस में फॉलो करते हैं, हमारा पहला बैच है 2025 का, जो अभी जनवरी 2024 के मध्य में शुरू होने वाला है, जिसके इनिशियल कुछ एक जो ब्रीफ वाले लेक्चर्स होते हैं कि क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, कुछ इनिशियल थियरीज जान लो, कुछ इनिशियल कॉन्सेप्ट समझ लो बिफोर वी स्टार्ट आवर चैप्टर 1, वो हमने ऑलरेडी अवेलेबल करवा दिए हैं। एंड आगे आगे बढ़ता रहेगा चैप्टर, तो यहां पर आप देखेंगे चैप्टर 1 आ जाएगा, ये डेट लगी पड़ी है यहां पर, आप देख सकते हैं 15 जनवरी को चैप्टर 1 विल बिगिन, है ना। चैप्टर 1 आपको मिल जाएगा एंड इसमें मिलेंगे आपको 2 सवाल, 2 क्वेश्चंस टू प्रैक्टिस। कि दोस्तों बिना क्वेश्चन प्रैक्टिस किए आपको पता ही नहीं चलेगा कि कितना आप पानी में हो, कितना आप कॉन्सेप्ट समझ पाए, कितना आपने चीजों को रिटेन किया। एंड थोड़ी सी चिंता जरूरी होती है दोस्तों, बिना चिंता के आप मस्ती मस्ती में चल रहे हो, दैट्स समथिंग एल्स। लेकिन स्लाइट अगर आपको जो टेंशन हो जाती है कि अरे याद नहीं हो रहा, अरे मुझे पर्टिकुलरली कैसे मैं देखूं कि मुझे कि कितना मुझको बात समझ आई, मैं इसको लिख पाऊंगा, ग्रेजुअली 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 आप इसको समझते हैं। ये 2 क्वेश्चंस मिलते हैं आपको, आंसर राइटिंग एंड इवैल्यूएशन भी करवा सकते हैं। हमारे जो 3 तरह के बैच होते हैं कि क्वेश्चन लेना है मुझे और उसका मुझे आप आंसर दे दीजिए, मुझे इवैल्यूएशन नहीं करवाना, उसको हम कहते हैं विदाउट इवैल्यूएशन बैच। जीएस में भी सेम रहता है। देन क्वेश्चन भी चाहिए, इवैल्यूएशन, उसको कहते हैं विद इवैल्यूएशन बैच। क्वेश्चन भी चाहिए, इवैल्यूएशन भी करवानी है, एंड कभी कभी दिक्कत आएगी तो मेंटरिंग भी चाहिए, मेंटरशिप बैच। हर बच्चे को मेंटरिंग नहीं चाहिए, कई बच्चे ऐसा होता है कि नहीं बस मेरे को टेलीग्राम पे आपके साथ बात कर लूंगा मैं, डाउट्स मेरे क्लियर होते रहे कि ये कार्ल मार्क्स ने क्या बोला, वेबर ने क्या बोला, उतने में डाउट्स क्लियर करते रहो, दैट्स इट। मेंटरिंग नहीं चाहिए बहुत ज्यादा कि मैं कैसे अपना टाइम टेबल बनाऊं, दिनचर्या बनाऊं एंड अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स। तो मेंटरिंग का अलग एक तीसरा बैच रहता है, ठीक है। तो 3 तरह के बैचेस ही हैं हमारे पास, ठीक है। विदाउट evaluation, then with evaluation, then with evaluation with mentorship, ठीक है दोस्तों। तो अकॉर्डिंगली हमारा सबसे महंगा बैच भी 20-22 हजार का ही है। आप इमेजिन कीजिए कि टेस्ट भी नहीं मिलते बहुत सारी जगहों पर, मेंटरिंग तो चलो भूल ही जाइए, एंड 55-60 हजार के बैचेस हैं, 55-60 हजार के। कोर्स कंप्लीट होगा नहीं होगा, आई हैव नो आइडिया, एंड दैट्स अ सैड थिंग अबाउट द इंडस्ट्री कि ये है कि कोर्स कंप्लीशन ना होना इज अ नॉर्म, एंड करंट के साथ अपडेशन ना होना इज अगेन अ नॉर्म। एंड आई एम सॉरी टू से दिस अगेन कि पर्टिकुलरली मेंटरिंग की एब्सेंस इज अ वेरी सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर्स। बच्चे बस पढ़ते रहते हैं, नो आइडिया एट ऑल कि पर्टिकुलरली सही दिशा में जा रहे हैं, प्री नहीं निकाल पा रहे। इतने टैलेंटेड लोग हैं। स्लीपी क्लासेस का ना यही हुआ दोस्तों, अभी तक स्लीपी क्लासेस के साथ ना वही लोग उनके साथ और ज्यादा जुड़े जो भटक रहे थे। एंड 2018 में हमने पहली बार प्री का कोर्स निकाला था, एंड हमारे पास मेजॉरिटी बच्चा वही आया था जो मल्टीपल अटेम्प्ट्स दे चुका था, प्री नहीं निकला था अभी तक। एंड हमारे साथ आए कुछ बेसिक बच्चे कम होते थे, हम आराम से बातें कर पाते थे, उनको समझा पाते थे। ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट, अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जो जैसे 5वां अटेम्प्ट, 6ठा अटेम्प्ट, लास्ट अटेम्प्ट है, प्री नहीं निकल रहा, प्री निकाला फर्स्ट टाइम, मेंस निकाला। एंड जैसे आप देख सकते हैं रंजीता शर्मा जी का भी वीडियो पड़ा होगा, उनका 130th रैंक आया था, एंड उनका लास्ट अटेम्प्ट था, एंड शी वाज नॉट एबल टू क्रैक मेंस। तो मेंस क्रैक किया, इंटरव्यू दिया, रैंक निकाला, आईपीएस ऑफिसर है। तो इसीलिए बस मेरे को लगता है मेंटरिंग इंपॉर्टेंट होती है कि बच्चे को बहुत ज्यादा आइडिया होता है मेहनत करने का, बच्चे को बहुत ज्यादा आइडिया होता है कि मुझे आप एक बार दिशा दिखाओ,
आई एम रेडी टू रन लाइक क्रेजी, मैं बिल्कुल क्रेजी जान लगा दूंगा, मैं क्रेजी एफर्ट कर सकता हूं। तो लेकिन दिशा दिखानी बहुत जरूरी होती है, उसी पे हम ना काम करते हैं कि एक दिशा दिखाने का बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है क्वेश्चंस को डिस्कस करना, क्वेश्चंस को साथ साथ बच्चों को बताना, भाई क्वेश्चन करो अटेम्प्ट। सेम हम अपने जीएस में करते हैं एंड सेम अपने ऑप्शनल्स में करते हैं, सोशो पॉलिटिकल साइंस एंड ज्योग्राफी में भी शुरू कर दिया। ओके, देन इस बार एक बदलाव जो आपको बोल रहा कि जो 2 क्वेश्चन डिस्कस होंगे इसका मॉडल आंसर तो पीडीएफ में मिल जाएगा, लेकिन इस बार हम इसको लाइव डिस्कस करने वाले हैं हर हफ्ते के अंत पे। ठीक है, हर हफ्ते टाइम डिसाइड करके आपको बैच के जो टेलीग्राम ग्रुप बनता है उसमें बता दिया जाएगा कि लाइव डिस्कशन का टाइम है ये वाला। ठीक है, लाइव डिस्कशन। तो आप पे ना 2 तरह के दबाव हैं कि मुझे ऐसा होता है ना कि अरे आ गया वीडियो देख लेंगे, जब मौका लगेगा कर लूंगा, एंड पाइल अप होता रहेगा। इंस्टाग्राम सोशल मीडिया चल रहा है एंड सोशो नहीं चल रही। तो करवाना है दोस्तों, करवाना है, पैसे भी दोगे आप तो उसके बाद पर्टिकुलरली ये कवर भी करना है, टेस्ट भी लिखो, क्योंकि नहीं लिखोगे लाइव डिस्कशन में पार्टिसिपेट ही नहीं कर सकते। वहां पे जो सर अगर कोई वहां पे पर्टिकुलर कोई सवाल डिस्कस कर रहे हैं तो सवाल डिस्कस कर रहे हैं, अरे मुझे तो पता ही नहीं हुआ क्या पूरा हफ्ता में, ये यहाँ लिखा क्या हुआ है, मैंने तो सवाल भी अटेम्प्ट नहीं किए, लाइव डिस्कशन मिस हो गई मेरी। तो थोड़ा सा तो दबाव हो ना, थोड़ा सा तो प्रेशर में डालो, थोड़ा तो स्ट्रेस लो इस बात का। तो दैट इज इट कि वक्त अगर आप हमें दे रहे हो तो वक्त की वैल्यू मिले, वक्त का आपको काइंड ऑफ रिटर्न मिले। ओके, तो यही एक बेसिक चीज है। लाइव शुरू कर दिया है हमने इस बार, लाइव डिस्कशंस रहेगी आंसर्स की। ओके, सिमिलरली आगे मूव करेंगे, नेक्स्ट वीक चैप्टर 2 आ जाएगा, देन चैप्टर 3 आ जाएगा, शेड्यूल लगा पड़ा है पूरा। आपको पुश करता है दोस्तों, शेड्यूल पुश करता है कि अरे इतना फरवरी आ गया, इतना फरवरी ये हो गया, एंड अकॉर्डिंगली सिलेबस आगे बढ़ रहा है। बच्चे करते हैं, ग्रुप्स बन जाते हैं, उनके आपस में दोस्तियां होनी शुरू हो जाती हैं। कोई भोपाल में बैठा हुआ है, कोई कैलीकट में है, एंड है ना, ओडिशा, मध्य प्रदेश, झारखंड, वेस्ट बंगाल, बहुत सारे बच्चे जुड़ते हैं इनमें हमारे साथ, क्योंकि शायद कारण है कि क्वालिटी एजुकेशन एट अ वेरी लो कॉस्ट ये नहीं मिलती। घर से जाना, घर से जाके दिल्ली जाके रहना बहुत महंगा है, कमरा लेना कितना मुश्किल है वहां पर, एंड कोचिंग की फीस कितनी ज्यादा होती है। तो इसीलिए इस सब चीजों को, बाउंड्रीज को हम क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं। स्लीपी क्लासेस में दिन रात सुबह शाम ये काम करते हैं। जीएस की टीम जैसा एफर्ट कोई भी टीम नहीं करती। रिसेंटली वी इवन गॉट एन ऑफर कि हम चाहते हैं आपकी पूरी टीम को एक्वायर करना, इतना पैसा, लेकिन फिर वो पैसा मिल जाएगा, उसके बाद अकॉर्डिंगली उनके आइडियाज के हिसाब से चलना पड़ेगा, कोर्स की फीस बढ़ानी पड़ेगी। तो वी आर ट्राइंग टू रेजिस्ट इट, वी आर कॉन्स्टेंटली ट्राइंग टू रेजिस्ट इट कि नहीं, अभी हम कर सकते हैं, कर पा रहे हैं, आइडिया है, टीम जुड़ी हुई है, टीम का भी मोटिवेशन बहुत स्ट्रांग है ये सब करने का। दैट्स इट, वी आर एबल टू डू इट। एंड हमारे आप कंटेंट वीडियो देखिए, कंटेंट वीडियो इतना एनरिच्ड होता है, इंक्रीजिंगली बच्चा ना सिर्फ यूपीएससी में, स्टेट पीएससीज बच्चे निकालते जा रहे हैं, और कंटिन्यूसली कल्चर फॉर्मुलेट हो गया है कि जहां पर मेहनती बच्चा और राइट कंटेंट, राइट डायरेक्शन रैंक निकाल रहा है। तो यही बात है, इसी को फॉलो करते हैं। ये पूरा शेड्यूल लगा हुआ है, एक एक चीज आपको पहले से बताई जाती है कि चाहे वो सोशो हो, चाहे वो जीएस हो, कि कौन से दिन आपको। अभी दोस्तों हमारा ना जीएस का बैच शुरू ही हुआ है, और अभी जैसे चलो प्री का बैच चल रहा है, एक बच्चे का रिसेंटली ही एक टेलीग्राम, उसको शायद आप देखेंगे हमारे यूट्यूब पे, आपको मिल जाएगा कम्युनिटी पोस्ट में, उसमें आया कि पर्टिकुलरली मैं आपका कंटेंट बहुत टाइम से फॉलो कर रही हूं, आई एम नॉट श्योर, तो आप उसको देखिएगा, कम्युनिटी पोस्ट में लगा हुआ है कि पर्टिकुलरली, एंड वो कह रहे हैं मैंने फर्स्ट टाइम मैंने स्टेट पीएससी दिया और कंटेंट फॉलो करने के बाद, तो मेरा फर्स्ट टाइम मेरा प्री निकला है ना, प्री निकला, मेरा प्री ही नहीं निकला था इतने पहले। कहते मैंने आपके कंटेंट पढ़ने के बाद मैंने फर्स्ट टाइम मैंने प्री दिया, आपके कंटेंट पढ़ने के बाद मेरा फर्स्ट टाइम प्री क्रैक हुआ। एंड इट्स एन अचीवमेंट इवन फॉर द टीचर्स को अच्छा लगता है, अरे भाई जो पढ़ा रहे हो उसकी वैल्यू है, बच्चों को दिशा दिख रही है, बच्चे एफर्ट करना शुरू कर रहे हैं, दैट्स इट। क्योंकि ना हमारे देश में जो पढ़ाई करने वाले बच्चे और मेहनती बच्चों की कोई कमी नहीं है, बस दिशा चाहिए थोड़ी सी। 12वीं फेल आपने मूवी देखी होगी, बच्चे दोस्तों कोने कोने में छुपे बैठे हैं हमारे देश में, बस या तो रिसोर्स नहीं है या दिशा नहीं है, दोनों ही चीजें मिलने की यहां कोशिश करते हैं, रिसोर्सेज भी मिले और दिशा भी मिले। तो दोस्तों पेपर 1 पेपर 2 आ जाएगा, एंड पेपर 2 जैसे जैसे ना आपने शायद देखा हो पीछे कि जैसे मैं शुरू से दिखाता हूं फटाफट से, यहां पर जैसे पेपर 1 में 10 चैप्टर हैं, तो आप जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो आपके यहाँ पर जो जैसे जैसे चैप्टर खत्म हो जाते हैं, चैप्टर 4 खत्म हो गया, देन चैप्टर 5 खत्म हो गया, आधा सिलेबस खत्म हो जाता है जब आपका सोशियोलॉजी का, एक आधे सिलेबस का टेस्ट और आ जाता है एक्टिवेट। जो
चैप्टर वाइज टेस्ट हैं वो तो चलते रहते हैं। चैप्टर वाइज टोटल आप 24 टेस्ट करते हैं, दो क्वेश्चंस के। देन आधा आधा सिलेबस हो जाएगा तो हाफ लेंथ टेस्ट करेंगे, ठीक है। हाफ लेंथ टेस्ट 1 दिखा आपको, जैसे आगे पूरा, जैसे हाफ लेंथ फिर खत्म हो गया, हाफ लेंथ टेस्ट 2 आ गया, फिर पेपर 2 की शुरुआत, पेपर 2 आगे बढ़ेगा, पेपर 2 आधा हो गया, हाफ लेंथ टेस्ट 3 आ जाएगा, एंड उसके बाद आप देखेंगे हाफ लेंथ टेस्ट 4 जब पेपर 2 भी कंप्लीट, अंत में पूरा एक और टेस्ट भी मिलेगा आपको, FLT 1 FLT 2। तो दैट इज व्हाई वी emphasize testing so much and it has been the reason कि टेस्टिंग हम बहुत emphasize करते हैं, बच्चे भी constantly रैंक निकालते जा रहे हैं, क्योंकि टेस्ट ही है अल्टीमेट आपका एक पिनाकल, अल्टीमेट आपकी मंजिल, अल्टीमेट आपकी सबसे ऊंचाई, क्योंकि टेस्ट के थ्रू ही आप बात करोगे यूपीएससी से, टेस्ट के थ्रू ही आप बात करते हो एग्जामिनर से। एग्जामिनर ने आपको दिया क्वेश्चन पेपर, आपने क्वेश्चन पेपर में लिखा आंसर, और अच्छा आंसर लिखा होगा, ढंग से आंसर लिखा होगा, एग्जामिनर खुश, नंबर मिलेंगे, रैंक की तरफ बढ़ोगे। अदरवाइज पढ़ तो बहुत बच्चे रहे हैं, इतने सारे बच्चों से आप चाय की टपरी में बैठ के बात करो, बच्चों को लगता है अरे भाई क्या ज्ञान है, मजा ही आ गया, बहुत बढ़िया ज्ञान, लेकिन ऑर्गेनाइज कर पा रहे हैं वो जो आपने मूवी में देखा होगा शायद 12वीं फेल में, कि क्या आप वो उतने टाइम फ्रेम में लिख पा रहे हो, स्ट्रैटेजाइज कर पा रहे हो, ऑर्गेनाइज कर पा रहे हो। इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, नहीं हो पाता, बार बार करत अभ्यास से हो पाता है, ठीक है। तो बस वही एक आइडिया है यहाँ पर, एंड इसीलिए हमारे कोर्सेज में आपको क्या मिलता है, चाहे वो जीएस हो चाहे सोशो, कंटेंट है ना, अप टू डेट तो है ये, जिसमें हरलंबस, रिट्जर, इग्नू, यूनिवर्सिटी वेबसाइट्स, रिसर्च आर्टिकल्स, न्यूज़पेपर्स के आर्टिकल्स, मैगजीन्स में से जो हमारे सिलेबस के रिलेवेंट चीजें हैं हमने डाली हैं। बहुत एफर्ट लगता है राइट कंटेंट पढ़ाने को, तो ना आपको मैं 25,000 पेज पढ़ा दूं फिर क्लेम कर लूं कि देखो सब कुछ सिलेबस में से आ गया। टीचर की कला वही है कि आपको लिमिटेड पढ़ाया गया, उसमें से पेपर निकला, उसमें से आप उसको रिटेन भी कर पाए, रिटेन करने के बाद टेस्ट भी ले पाए, एंड उसके बाद उस लिमिटेड जो चीज पढ़ी थी हमने, हमारा रैंक आया। दैट इज टीचर्स एफर्ट, टीचर्स ब्यूटी, एंड पर्टिकुलरली द एंटायर आर्ट ऑफ टीचिंग। यही टीचिंग है कि पढ़ाने को 2000 पेजेस पढ़ाओ या पढ़ाओ 25,000 पेजेस, कितना फर्क है दोस्तों। 25,000 के बाद क्लेम कर लो सब पढ़ाई में से आ गया, अरे भाई ये काहे का क्लेम है, 2000 पेज पढ़ाए थे, 1500 पेज उसमें से आया, तो ये बताओगे है ना, क्योंकि इतना बड़ा 500 अगर मार्क्स का सिलेबस है, कितना फैलाओगे उसको, फैलाना या कंटेन करना, दैट इज इंपॉर्टेंट। ओके, इसीलिए अगर आप यहां तक वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको एक छोटा सा एक रूल समझाता हूं। अर्नब मिश्रा जी का रूल है ये, रैंक 56 आया था, उसके पहले से हमारे साथ जुड़े थे, वेटिंग लिस्ट में थे। वेटिंग लिस्ट में जब उनका नाम आया था, मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट लिखा था, मैंने कहा था कि इस लड़के का टॉप रैंक आएगा और ये लड़का इतना मेधावी है, दोबारा पेपर देगा, पेपर देके ये पेपर निकालेगा, टॉप रैंक 56 रैंक था, आईएएस ऑफिसर मिल गया फाइनली उनको। तो उसके बाद उनका यूपीपीएससी भी क्रैक हो गया था, वहां पर भी वो डिप्टी कलेक्टर लग गए थे। तो इसीलिए मैंने पहले से आपको चाह रहा हूं बताना कि ऐसा हो पाता है, बच्चे दिखते हैं, मेहनती बच्चे होते हैं, एंड दे प्रूव यू राइट। इसीलिए मैं आपको ये बोल रहा हूं कि जरूरी है कि अगर मेहनत करने की और जो क्षमता है, दिशा देखो एंड काम करो, रैंक निकलेगा। तो अब मैं उनका ही फॉर्मूला बता रहा हूं, वो फॉर्मूला क्या है, वो है 2 सोर्स फॉर्मूला। वो कह रहे हैं एक सोर्स आपका प्राइमरी सोर्स होता है, एक सोर्स जिससे आप पढ़ाई करते हैं, चाहे वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, सोशियोलॉजी, जो भी चीज है, वो एक प्राइमरी सोर्स रखो। एफर्ट लगता है ढूंढने में, जैसे पर्टिकुलरली हिसेज सोशियोलॉजी के लिए मान लीजिए, वो कह रहे हैं स्लीपी क्लासेस उनका प्राइमरी सोर्स है, उसको तो वो एक एक शब्द को रट लेंगे, एक एक शब्द को अच्छे से पी जाएंगे। एंड जैसे पॉलिटी मान लीजिए स्लीपी क्लासेस से, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, हिस्ट्री आपने स्लीपी क्लासेस से कवर किया, एक आपका पहला प्राइमरी सोर्स था। देन कम्स योर सेकेंडरी सोर्स, जो अब आप लेट्स से आपने सोचा कि अरे मुझे ना कहीं मेरा कुछ मिस ना हो जाए, कि मैंने एनवायरनमेंट कवर कर लिया स्लीपी क्लासेस से, लेकिन मेरे को लगता है कि करंट अफेयर्स एक्सेट्रा मैम ने बहुत अच्छे करा दिए, लेकिन कुछ चीजें यहाँ पे मेरी शायद मिसिंग है। ज्योग्राफी का मैंने कवर कर लिया, कुछ चीजें शायद मेरी मिसिंग है, तो आपको डर सताता है ना, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट सताता है। तो एक सेकेंडरी सोर्स रखिए, विजन आईएएस रख लीजिए, फोरम आईएएस रख लीजिए, बाजीराम रख लीजिए, है ना, कुछ भी सेकेंड एक सोर्स आपको जो अच्छा लगे आप उसको रखिए। एंड
अकॉर्डिंगली वो सेकंड सोर्स को यहां पे मैं चाहता हूं बताना, सेकंड सोर्स में आप देखिए कि कौन सी चीजें मैंने फर्स्ट सोर्स में नहीं देखी थी। अगर फर्स्ट सोर्स में देखी हुई हैं, दोबारा रिपीट करने का कोई पॉइंट नहीं है। फर्स्ट सोर्स में देखी हुई है, दोबारा पढ़ के क्या निकलेगा उसमें से? जो चीजें नहीं थी वही पढ़नी है। एंड इस तरह से आप बहुत सारे चीजें कवर कर पाते हैं, एंड दैट टू लिमिटेड टाइम में। अदरवाइज बच्चे पता क्या करते हैं, हिस्ट्री पे पढ़ देंगे 5 किताबें एंड मॉडर्न इंडिया पे पढ़ देंगे 6 किताबें। अरे भाई बहुत बढ़िया, लेकिन ज्योग्राफी छूट गई भाई, सोशल इश्यूज तो देखा ही नहीं, मौका ही नहीं मिला देखने का, और पॉलिटी वीक रह गई। इकोनॉमी पे मैंने कर दी 4 किताबें फिर से। कुछ कंपोनेंट बहुत सॉलिड हो जाएंगे, कुछ कंपोनेंट में आपको बिल्कुल कुछ आता ही नहीं होगा। तो इसीलिए 2 सोर्स फॉर्मूला इज अ वेरी वेरी गुड फॉर्मूला। 1 प्राइमरी सोर्स जिसमें से कुछ भी मिस नहीं कर सकते, देन सेकेंडरी सोर्स, उस पर दिमाग लगाएं, सोचें कौन सा सेकेंडरी सोर्स आपको चूज करना है, एंड अकॉर्डिंगली जो चीजें फर्स्ट में कवर थी वो आप दोबारा सेकेंडरी में नहीं पढ़ेंगे, एंड जो चीजें कवर नहीं थी फर्स्ट में प्राइमरी में वही चीजें आप ऐड करेंगे। दैट्स इट। आपको तब भी लगता रहेगा अरे मैं एक और सोर्स देख लूं, एक और करंट अफेयर्स कर लूं, अंतहीन हो जाएगा दोस्तों, एंड सिलेबस कवर ही नहीं होता, ना ही रिटेन हो पाता है। तो इसलिए 2 सोर्स फॉर्मूला इज अ वेरी गुड आइडिया। ओके, देन टेस्ट दीजिए। टेस्ट भी हम 24 तो हम वीकली टेस्ट करेंगे। देन 4 हाफ लेंथ हैं, 2 फुल लेंथ हैं, और अकॉर्डिंगली इनके मॉडल आंसर्स हैं। चैप्टर के अंत में एमसीक्यूज लगे हुए हैं। एमसीक्यूज तो बस वही होता है देखने के लिए, बहुत सारे, चलो अब तो पीएससीज में, स्टेट पीएससी में एमसीक्यू आने शुरू हो गए, बिहार में आते हैं जैसे, लेकिन आइडिया इनका ये वाला नहीं है कि स्टेट पीएससी करा देंगे आपको हम, नहीं। आइडिया इनका सिर्फ यही है कि जो मैंने पढ़ा था उसको मुझे कितना रिटेन हो रहा है, जो रिटेंशन चेक करने में हेल्प करता है। देन मॉडल आंसर्स हैं। टेस्ट डिस्कशन इस बार मैंने आपको बताया लाइव ली जाएगी, ताकि आप अपने टेस्ट के दौरान भी डाउट पूछ पाए। ओके, देन डाउट्स जो करंट अफेयर्स के लिए हमारा एक सेपरेट कोर्स है, इसको आप अलग से भी खरीद सकते हैं और खुद से बना सकते हैं। मैंने वीडियो भी बनाया है इस पर। ईपीडब्ल्यू, न्यूज़पेपर्स, रिसर्च आर्टिकल्स, जो अखबारों में कॉलम्स आते हैं, वर्ल्ड इवेंट्स हैं, इन सब से जुड़े हुए करंट अफेयर्स पर हम जो अपने कोर्स में हर महीने सोशियोलॉजी के करंट अफेयर्स, जीएस के होंगे तो जीएस के करंट अफेयर्स डालते हैं। देन मेंटरशिप भी रहती है, एंड आपको टेलीग्राम ग्रुप का भी एक एक्सेस मिल जाता है, जिसमें आप हर रोज, जैसे भी आप पढ़ रहे हैं, कैसे भी कर रहे हैं, हर मोमेंट आप डाउट पूछ सकते हैं। डेडिकेटेड वहां पर जो डाउट रेजोल्यूशन के लिए हमारे पास वहां पर जो फैकल्टी है डाउट रिजॉल्व करती है। एक बढ़िया सा प्रोसेस बना हुआ है, बहुत रैपिड चीजें रिजॉल्व होती हैं, चाहे वो जीएस है चाहे वो सोशो है। ओके, तो दिस इज अबाउट इट। कंटेंट जरूरी है, अप टू डेट रहे, एंड टेस्टिंग रहे, ताकि यूपीएससी में जाएं और वहां जाके लगे ऑर्गेनाइज्ड है, हाथ भी तेज चलता हो, एंड उसके करंट अफेयर्स की बात जरूरी है, मेंटरिंग की बात जरूरी है, टेलीग्राम के थ्रू डाउट रेजोल्यूशन की बात जरूरी है। तो आप इनमें जो, वही मैं चाह रहा हूं आपको इनवाइट करना। 2025 की ये शुरुआत है, और 2025 के ये बैच की शुरुआत में आप पार्टिसिपेट कीजिए। उसके पहले प्लेलिस्ट लगी हैं, उसमें जाके देखिए कि कहीं सोशो समझ आ भी रही है कि नहीं आ रही है, और ये बुक्स कितनी पढ़नी पड़ेंगी, कहाँ पे हेल्प होगी हमारी जीएस में, ये सब बातें वहाँ पे लिखी पड़ी हैं। और जीएस में ओवरलैप बहुत सॉलिड है, ये वीडियोस देख सकते हैं, एंड यू कैन स्टार्ट गेटिंग द वाइब ऑफ द सब्जेक्ट, कि वाइब है भी है, मुझे समझ भी आ रहा है कुछ कि, और पर्टिकुलरली जहां जहां पर कुछ ये मुद्दे अगर आपको लगता है कि यस ये मुद्दे मुझे इम्पैक्ट करते हैं, तो इट इज टाइम यू स्टार्ट टेकिंग योर हॉबी सीरियसली और योर इंटरेस्ट सीरियसली, एंड स्टार्ट परसुइंग एन ऑप्शनल जो रिवॉर्ड भी करेगा विद अ रैंक। तो इसीलिए रीडिंग, जो कुछ चीजें हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती हैं, वो हैं कौन सी? यूपीएससी में रीडिंग रिवॉर्ड्स यू हेवीली। आपको पढ़ने की आदत होनी चाहिए ना, रीडिंग। आप नोट्स पढ़ते हैं, बहुत कुछ पढ़ते हैं, है ना, तो क्लासें लगाएंगे, उसके बाद फिर से नोट्स पढ़ेंगे। रीडिंग रिवॉर्ड्स यू हेवीली, लिखना शुरू करते हैं, फीडबैक लेते हैं, थोड़ी मेंटरिंग कराते हैं। रीडिंग लीड्स टू अनदर आर नोन एज रैंक। तो इसीलिए थोड़ा इसको हम प्रमोट भी करते हैं बच्चों में कि रीड कीजिए, सब्जेक्ट पे इंटरेस्ट दिखाइए और समझिए, अपनाइए, टेस्ट कीजिए, डाउट रिजॉल्व कीजिए, रैंक की तरफ बढ़िए। तो दोस्तों यही था आज का वीडियो, और
कोई अगर डाउट है कैसे बैच में एनरोल करें एक्सेट्रा वगैरह, आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। सब कुछ ही ऑनलाइन इजीली हो जाता है। वेबसाइट पे जाके एनरोल कीजिए, सोशो में करना है सोशो में कीजिए, सोशो प्लस जीएस में करना है सोशो प्लस जीएस में कीजिए, सीसैट वाला कॉम्बिनेशन चाहिए वो वाला बना लीजिए। जैसे आपको सही लगे अकॉर्डिंगली आप जो हमारे कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। यही बस मैं आपसे चाहता हूँ बताना, क्योंकि बहुत से बच्चे आते हैं हमें पता नहीं चला हमारा कोर्स कब शुरू हुआ, क्या मिलता है कोर्स में, सोशो में पढ़ूं कि ना पढ़ूं, अनगिनत डाउट्स होते हैं, अनगिनत जो उनके जो चीजें रहती हैं। तो ये सब चीजों पर मैंने एक बार कोशिश की आपको सबको समझा दूं। ठीक है दोस्तों, बाकी पढ़ाई करते रहिए, कोई डाउट्स आए तो प्लीज पक्का बताइएगा। मैं इस वीडियो को करता हूं यहीं पर समाप्त। ठीक है दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।